दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न में थे कि तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने एक सफ़ेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा था। उसने देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी प्रकार एक ओर से शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह उस हंस को देखकर बहुत खुश होता है और उस हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ के पास भागता हुआ आता है। सिद्धार्थ, हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इसे इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है और अब जाकर मिला है। देवदत्त ने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा, दम तोड़ देता तो क्या होता? मैंने इसीलिए तो मारा है। यह तो मेरा शिकार है। तुम जबरदस्ती मेरा शिकार को रखना चाहते हो। देवदत्त ने गुस्से में कहा। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए बात विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है, यह महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहाँ उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। दोनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूँकि हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने भी इस हंस की जान बचाई है, इसलिए इन दोनों की अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। राजा शुद्धोधन थोड़ी सोच में पड़ गए। तभी उनका एक मंत्री उठकर आता है और राजा के कान में कुछ बात कहता है। बात सुनने के बाद राजा शुद्धोधन ने हंस को सभा में लाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ और देवदत्त को कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और उन दोनों के बीचों बीच उस हंस को आकर रख दिया गया। हंस ने
देवदत्त की तरफ देखा तो थोड़ा सहसा गया। फिर उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा। यह देखकर सारी सभा दंग रह गई। इसके बाद राजा शुद्धोधन ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस हंस ने अपने असली मालिक को खुद चुना है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आँखों में एक चमक आ गई और उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ सहलाने लगा।